हमसे दीक्षा ले हो, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा देओ। उन्हें महाराज कोई मतलब नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। उन्हें अपनी दक्षिणा से मतलब होता है। लेकिन जब कोई गुरु शिष्य के यहाँ रोज जाना शुरू कर देता है तो वो भी परेशान हो जाता है। एक गुरु जी थे, एक शिष्य के यहाँ आए दिन आ जाते थे। शिष्य रोज दक्षिणा दिया करता था। जब जब गुरु जी आते थे दक्षिणा दिया करता था। परेशान हो गया, अब तो गुरु जी आवे और जाकर के छुप जाए। बालकों से पूछा, भैया हमारे यजमान कहाँ पर हैं? कि भगवान वो तो बाहर गए हैं। अब परेशान हो गया अपने गुरु से। कुछ दिन बाद शिष्य को पता चला कि गुरुजी तो मर गए, गुरुजी तो पधार गए। अब जिस शिष्य के यहाँ रोज गुरुजी जाया करते थे, जिस शिष्य के यहाँ रोज गुरुजी जाया करते थे, उसको पता चल गया कि गुरुजी तो चले गए, मर गए। एकदम से प्रसन्न हो जाता है। भलो भयो गुरु चलो गयो। महाराज जब उसको पता चला कि गुरुजी नहीं रहे, रोज आते थे, तो महाराज कहने लगा, भलो भयो गुरु चलो गयो, चेलन पड़ गयो चैन, 6 महीना पीछे आवते धोती कुड़ता लेन। तो महाराज ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आए दिन हम अपने शिष्य के यहाँ पहुंच जाएं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और गुरु को भी लालची नहीं होना चाहिए। गुरु को महाराज बिल्कुल लालची नहीं होना चाहिए। सभी को एक समान समझना चाहिए, एक दृष्टि से देखना चाहिए। जब शुक्राचार्य जी महाराज चले गए, जैसे ही राजा बलि के हाथों में जल आया, संकल्प हुआ। कहते हैं कि संकल्प करने के बाद महाराज प्रणाम किया जाता है। संकल्प करने के बाद प्रणाम किया जाता है। जैसे ही महाराज राजा बलि ने प्रणाम किया, भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। आज बलि कहता है कि भगवान मुझे तो पहले ही मेरे गुरुजी चीख चीख के कह रहे थे कि ये ब्रह्म है, ये नारायण है, लेकिन मैंने वचन दिया है। बताओ आपको क्या चाहिए? 3 पग जमीन ले लीजिए आप। भगवान ने महाराज अपना एक पैर ब्रह्मलोक में जाकर के रख दिया, जहां पर ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण धोए, वही महाराज गंगा जी बन करके आई। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इधर महाराज दूसरे पैर से सारे त्रिलोकी को नाप लिया। अब तीसरा पैर बचा। कहा जाता है कि जब संकल्प पूरा नहीं हुआ तो अपने गरुड़ को आदेश दे दिया कि इन्हें बांध करके डाल दो, इन्हें बांध करके डाल दीजिए, अभी मेरा एक पग बाकी है। राजा बलि कहते हैं, भगवान रुक तो जाइए, मुझे भी तो कहने का हक है, मुझे भी तो अपनी बात बोलने दीजिए। भगवान एक बात बताइए, जमीन बड़ी होती है या जमींदार बड़ा होता है? जमीन बड़ी होती है या जमींदार? भगवान कहते हैं इसमें कौन सी बताने वाली बात है, जमींदार बड़ा होता है। तुम्हारा इस सब के मालिक हम थे, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए आप, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मेरे भगवान कहते हैं, बलि से कहते हैं कि मैं चलने के लिए तुम्हें आया था, लेकिन तुमने मुझे ही बिठा लिया। हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि कहते हैं कि भगवान आप मुझे दे नहीं पाओगे, ये तो मेरी ही ताकत थी जो मैंने सब दे दिया, आप नहीं दे पाओ। भगवान कहते हैं ऐसा हो सकता है? जब तुम दे सकते हो तो हम नहीं दे सकते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि कहते हैं भगवान जब से आप आए हो ना, जब से आपको पहली नजर में हमने देखा है, तब से आपसे नजर नहीं हटती हमारी। मेरे महल में 52 द्वार हैं। मेरा मन करता है कि जब जब मैं घर से बाहर निकलूं आपके दर्शन हो,
जब मैं घर में आऊं तब भी आपके दर्शन हो। भगवान कहते हैं कि तुमने तो हमें अपना चौकीदार बना लिया, कब तुम घर से बाहर जाओगे हमें आना पड़ेगा, कब अंदर आओगे फिर हमें आना पड़ेगा। तुमने तो हमें चौकीदार बना लिया। बली मैं तुम्हें छलने के लिए आया था लेकिन तुमने तो मुझे ही छल लिया। आज महाराज राजा बलि के यहाँ भगवान बामन द्वार पर खड़े हुए हैं। राजा बलि जब जाता है तो भगवान आ जाते हैं, जब लौट करके आता है तो भगवान फिर से आ जाते हैं बार बार। महाराज इधर नारद जी ने जाकर मैया लक्ष्मी को बताया कि भगवान आपको पता है आजकल भगवान कहाँ रह रहे हैं? आपको पता है भगवान आजकल कहाँ रह रहे हैं? मैया लक्ष्मी कहती है कि उनका कोई अता पता नहीं है, कि जाइए राजा बलि के महल चौकीदारी करने में लगे हुए हैं। राजा बलि के यहाँ चौकीदारी करने में लगे हैं। मैया लक्ष्मी आज महाराज राजा बलि के महल जाती हैं और जैसे ही महल में पहुंची बलि को देखा, दौड़ी दौड़ी जाती हैं और राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देती हैं। रक्षा सूत्र महाराज बांध देती है। राजा बलि प्रसन्न हो जाता है कि हमारी तो वैसे भी कोई बहन नहीं थी, आप आ गई, आज से आप ही हमारी बहन हैं। आपने रक्षा सूत्र बांधा है, बताओ आपको क्या चाहिए? मैया लक्ष्मी कहती है भैया ऐसा ना हो मैं मांगू और आप मना कर दें कि बहन मेरा नियम है, मेरे यहाँ जो आया है वो कभी खाली हाथ नहीं गया और तुम तो मेरी बहन हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आपने हमारे रक्षा सूत्र बांधा है। महाराज इसी दिन से रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। कहा कि आपने रक्षा सूत्र बांधा है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कि भैया मना मत कर देना, आप मना मत कर देना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे आए और मैंने सबको दिया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कि भैया जब से मैं आई हूं ना मेरी नजर तेरे या चौकीदार पर टिकी है, मेरी नजर तेरे या चौकीदार पर टिकी है। भैया तू या चौकीदार है, मुझे दे दे। राजा बलि समझ गया ये तो साक्षात लक्ष्मी जी है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। हमारा एक द्वार से निकाल कर भगवान को मैया लक्ष्मी को दे दिया और उस द्वार को हमेशा के लिए राजा बलि ने बंद कर दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई भैया बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई रे भैया बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बनो धर्म के भाई मैं प्रेम को धागो लाई, तुम बनो प्रेम के भाई मैं प्रेम को धागो लाई, तुम बनो धर्म के भाई मैं प्रेम को धागो लाए, तुम बनो धर्म के भाई मैं प्रेम को धागो लाई, राखी बांध के पाऊं प्यार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई।
वो दिन रक्षा बंधन आयो, मन बहना को हर्षायो। दिन रक्षा बंधन आयो, मन बहना को हर्षायो। वो दिन रक्षा बंधन आयो, मन बहना को हर्षायो। दिन रक्षा बंधन आयो, मन बहना को हर्षायो। भैया 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 जुग जुग जिया हजार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। और बड़ी दूर से आई, तेरा की बंधन लाई। हाँ बड़ी दूर से आई, तेरा की बंधन लाई। वो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। कल तेरी गाथा भारी, गावेगी दुनिया सारी। कल तेरी गाथा भारी, गावेगी दुनिया सारी। ओ बल तेरी गाथा भारी, गावेगी दुनिया सारी। बल तेरी गाथा भारी, गावेगी दुनिया सारी। तेरो तेरो यश गावे संसार, बहना बड़ी दूर से आई। तेरा भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। हाँ बड़ी दूर से आई, अरे बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। हाँ बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अगर कोई भक्त भगवान की अगर सच्चे मन से सेवा करता है, सच्चे मन से भाव भक्ति करता है, तो भक्त जो बनाना चाहे मेरे प्रभु बन जाते हैं। मेरे गोविंद महाराज वही रूप में आ जाते हैं जैसे हम उनकी सेवा करना चाहें। जैसे हम उनकी सेवा करते हैं, महाराज वही रूप में आ जाते हैं। उनको अच्छा लगता है तो उनका भक्त कोई सेवा करता है भाव से। और महाराज मैंने अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे धनाढ्य व्यक्तियों को ठाकुर जी के सामने महाराज झुकते हुए देखा है। वृंदावन के अंतर्गत एक जज साहब रहा करते थे। बड़ी सुंदर कथा है महाराज, सच्ची घटना है ये। वृंदावन के अंतर्गत एक जज बाबा रहा करते थे। जब निकल करके जाते थे तो लोग कहते थे कि जज बाबा जा रहे हैं, जज बाबा जा रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज एक बात समझ में नहीं आती, ये जज बाबा, इनको जज बाबा क्यों बोलते हैं? ये वृंदावन में आते हैं, बिहारी जी की गली तक आते हैं, लेकिन कभी उनके सामने नहीं गए। गली में आकर के बैठ जाते हैं, ना तो कभी दर्शन करने के लिए जाते हैं, रोज गली तक आएंगे और यहीं से लौट जाते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि ये सच में जज थे। ये एक नगर के महाराज जज हुआ करते थे।
एक नगर में महाराज ये जज हुआ करते थे। इनके साथ एक ऐसी घटना घटी, उसी दिन से इन्होंने वृंदावन का वास ग्रहण कर लिया। बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कि एक भोले नाम का सेवक था। गौर से सुनना, एक भोले नाम का सेवक। इसके महाराज 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। घर में पैसे की परेशानी थी। अगर कोई काम होता था ना, जैसे बच्चों ने कहा कि पिताजी ये काम कैसे होगा, तो बड़े भाव से कहता था कि रघुनाथ जी जाने, मुझे कुछ नहीं पता, सब जीवन डोर उसी के ऊपर है। घर में 1 बेटी थी, शादी के लिए पैसा नहीं था। तो बेटों ने कहा पिताजी आप गांव के सेठ जी के पास चले जाएं और कुछ पैसे उधार ले आएं, हम कमाएंगे और चुका देंगे, अभी बहन की शादी कर दें। वो गए और महाराज सेठ से कुछ पैसे उधार ले आए। बेटी की शादी की बड़ी धूमधाम से। बेटी की शादी करने के बाद भोले ने सोचा कि बेटी थी, बेटी की शादी कर दी, अब क्यों ना मैं भगवान की सेवा करूं। उसी गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, उसी गांव के अंतर्गत। तो ये भोले महाराज उसी मंदिर में चला गया। अब तो रघुनाथ जी की खूब सेवा करे। कुछ समय बीत गया। समय बीतने के बाद महाराज, समय जब बीत गया तो जो भोले के जो पुत्र थे वो पैसा कमा करके लाए कि पिताजी आपने जो सेठ से जो पैसा लिया था ना, वो पैसा आप चुका दीजिए सेठ का। महाराज आए, अपने पुत्रों से महाराज पैसा लिया और सेठ जी के पास गए। सेठ जी के पास महाराज जाते हैं और उस पर्ची को लेकर के गए। सेठ जी के पास गए कि भैया हमने बेटी की शादी में जो पैसा लिया था ना, आप उसे देख लीजिए, आपका ब्याज लगा के कितना बन गया। सेठ ने देखा, महाराज पर्ची बना करके तैयार कर दी। भोले से कहा कि भोले आपके पास इतना पैसा बन गया, आप एक बार देख लीजिए। भोले कहते हैं कि मैं क्या देखूंगा, मैं क्या देख सकता हूं, मैं देखने वाला कोई नहीं हूं, मेरा तो रघुनाथ जी देखेंगे, आप रख लीजिए। जैसे इस बात को कहा, उस सेठ के मन में पाप आ गया कि ये तो पर्ची देख ही नहीं रहा है। सेठ ने भोले से कह दिया कि मेरे लिए पानी लेकर के आ जाओ। जैसे ही वो पानी लेकर के गया, महाराज जो अच्छी पर्ची बनाई थी जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा था, वो तो अपने रजिस्टर का हिसाब बनाया था ब्याज लगाकर, वो अपने रजिस्टर में रख लिया और उल्टी सीधी पर्ची बनाकर उस भोले को दे दी। भोले ने हाथ जोड़े और महाराज उसी पर्ची को लेकर के चला गया। उस सेठ के मन में महाराज लालच आ गया कि इससे मैं इस पैसे को डबल वसूल करूंगा। अब ये सेठ गया उन्हीं जज साहब के पास में जो वृंदावन में रहा करते थे, उन्हीं सेठ जज साहब के पास में जाता है और जाकर के कहता है कि भगवान ऐसे ऐसे बात है, देखिए इतना पैसा लिया है और अब तक चुकता नहीं किया है। भोले नाम का व्यक्ति है। महाराज जब इस बात को कहा कि अभी पैसा चुकता नहीं किया, तो जज साहब ने अपने पैसों से भोले के लिए महाराज सम्मन जारी कर दिया कि भोले को बुलाया जाए। महाराज आज भोले को बुलाया जाता है। भोले को जब बुलाया गया, जज साहब के सामने खड़ा हुआ है कि भोले जो सेठ जी से आपने पैसे लिए थे वो अभी तक आपने चुकता नहीं किए। भोले मुस्कुरा करके कहता है कि भगवान, और जो आपने पैसे दिए थे या लिए थे, जब कोई था तुम्हारे पास में? भोले से कहा आपने पैसे नहीं दिए अभी। भोले कहते हैं कि भगवान मैंने पैसे दिए हैं। कि कोई था जब तुमने पैसे दिए तब कोई था? कि हाँ, कौन था? कि हम दोनों के बीच में रघुनाथ जी थे। जब मैंने पैसे दिए थे तब रघुनाथ जी थे।
जज साहब कहते हैं कि रघुनाथ को बुलाया जाए, गवाह के लिए महाराज सम्मन जारी कर दिया। अब देखा पूरे गांव में महाराज सिपाही गया, पूरे गांव में देखा रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। पूरे गांव में ढूंढता रहा कि रघुनाथ के लिए सम्मन आया है, कोर्ट में गवाही दे लिए जाकर के। पूरे गांव में भटकता रहा, लेकिन महाराज कोई रघुनाथ नहीं मिला, कोई महाराज रघुनाथ नहीं मिला। उस सिपाही ने पूछा, भैया कोई इस गांव में रघुनाथ है? कि रघुनाथ तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर है, रघुनाथ जी का एक मंदिर है। अब तो महाराज सिपाही ने कहा कि कहां भटकूं मैं इस गांव में, इस सम्मन को मैं उस मंदिर में ही दिए जाता हूं। उस मंदिर में पुजारी महाराज रघुनाथ जी की सेवा करने में लगा हुआ था, श्रृंगार करने में लगा हुआ था। वो सिपाही गया और कहता है, महाराज आपके रघुनाथ जी के लिए ये कुछ आया है, आप इसे स्वीकार करिए। सेवा करने में लगा हुआ था पुजारी, जैसे ही उसे खोल करके देखा, आंखें भर आई, रोने लगा कि भगवान आज पहली बार ये देखने को मिला है। कोई तो आपके लिए मिठाई लेकर के आता है, कोई महाराज फल लेकर के आता है, कोई पैसा लेकर के आता है, कोई आपका भोग लगाता है। आज पहली बार मेरे रघुनाथ जी के लिए सम्मन आया है, रघुनाथ जी के लिए महाराज सम्मन आया है। रघुनाथ जी के लिए महाराज सम्मन आया। कुछ दिन बाद फिर से महाराज जज साहब ने बुलाया, तारीख दी कि इस तारीख को आना है। महाराज भोले समय से पहुंच गया। मेरे रघुनाथ जी ने सोचा कि जब इसने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही सौंप दी है, सारी जिम्मेदारियां इसने मेरे ऊपर सौंप दी हैं, आज भोले महाराज कटकरा में खड़ा हुआ है। जज साहब ने पूछा कि कहां है तुम्हारे गवाही, कहां है रघुनाथ जी, बुलाइए। भोले महाराज आंखों में आंसू भरे हुए हैं, मन में चिंतन कर रहा है कि रघुनाथ जी मैंने तो इसका हिसाब किताब ईमानदारी से किया था, मन में विचार करता, लेकिन मैं जानता हूं कि इस सभा में मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार जज साहब आवाज लगा रहे हैं कि कहां है तुम्हारे रघुनाथ जी, बुलाइए रघुनाथ जी को, आप बुलाइए। काफी समय हो गया। जज साहब ने सोचा कि ये झूठ बोल रहा है, कोई गवाही है ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जैसे ही महाराज उसको सजा सुनाने को होते हैं भोले को, एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति हाथ में छड़ी लिए हुए महाराज पीछे से चला आ रहा था। आवाज लगाई कि मैं हूं रघुनाथ, मैं हूं रघुनाथ, मैंने देखा था। मेरे प्रभु महाराज एक वृद्ध व्यक्ति का रूप लेकर चले आ रहे हैं उस भीड़ में। भोले ने सोचा कि जब मैंने पैसे दिए थे तो ये तो बीच में नहीं थे। जब कहा कि मैं रघुनाथ हूं, महाराज धीरे धीरे पास में आकर के खटगरे में खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा कि जब भोले ने पैसे दिए थे तब आप थे? वो कहते कि हाँ मैं था। जज साहब ने पूछा कि आप ही रघुनाथ जी हैं? कि हाँ मैं ही रघुनाथ हूं। जब भोले ने पैसे दिए थे जब भी मैं था, और जब सेठ जी से हिसाब किताब हुआ तब भी मैं वहां पर था। सेठ जी कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, वहां पर कोई नहीं था। जज साहब ने कहा तुम्हें कैसे पता कि कोई नहीं था? जब तुमने पैसे दिए हैं तो तुम क्यों मुकर रहे हो? रघुनाथ से पूछा कि जब पैसे दिए थे तब क्या स्थिति थी कि मैं बता सकता हूं। सेठ जी ने पैसे भोले को नहीं दिए थे, जो पर्ची बनाई थी ना उस पर उल्टा सीधा लिख दिया था। जो हिसाब किताब वाली पर्ची है ना वो सेठ जी ने अपने ही रजिस्टर में रख ली थी। आप अपने सेवक को भेजिए, अलमारी की इस फाइल में इस पेज नंबर में वो पर्ची रखी हुई है। आप अपने किसी सेवक को भेजिए, इस फाइल नंबर में
और इस पेज नंबर में वो पर्ची रखी है जो सेठ जी ने बनाई थी। जज साहब चकित रह गए कि आज तक गवाही देने वाले बहुत देखे, लेकिन ऐसा गवाही देने वाला पहले कभी नहीं आया। केस बहुत आए, लेकिन ऐसा केस पहले कभी नहीं आया। आज सिपाही भेजा, महाराज जाकर के देखा, उसी फाइल को देखा और जैसे पेज नंबर देखा तो उसी में महाराज वो पर्ची रखी हुई थी। सिपाही लेकर के आया और जज साहब को पेश की कि महाराज ये पर्ची है, महाराज ये पर्ची है। वहां देखा गया तो सेठ को महाराज गुनहगार पाया गया कि तुम झूठ बोल रहे थे। जज साहब चकित रह गए कि ये मैं क्या देख रहा हूं। इतने में जो रघुनाथ जी आए थे ना, वो महाराज वहां से चले गए, वहां से महाराज चले गए। जज साहब आए, बोले के बात के भैया मेरी एक विनती है, ये तेरे रघुनाथ जी है ना, मैं इनसे मिलना चाहता हूं, मैं इसे देखना चाहता हूं, मुझे इनसे मिलवा दे तू। भोले को क्या पता था कि कौन रघुनाथ जी है, कौन आए कौन गए, ये रघुनाथ जी मुझे कहां मिलेंगे। आज जज साहब को चैन नहीं पड़ा, रात्रि भर नींद नहीं आई कि ये हुआ तो हुआ कैसा। आज तक ऐसा केस कोई अदालत में नहीं आया। आज रात्रि भर नींद नहीं आई महाराज। सुबह होते ही जहां भोले रहता था उस नगर में गए, सुबह होते ही महाराज, और घर घर जाकर के पूछते हैं कि आपने रघुनाथ जी को देखा है, रघुनाथ जी का घर देखा है, आपने रघुनाथ जी को देखा है। सबने मना कर दिया कि महाराज इस गांव में कोई रघुनाथ नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है। जज साहब जब उस मंदिर के निकट गए तो रघुनाथ जी की मूर्ति में महाराज वही वृद्ध व्यक्ति दिखने लगा। अब तो महाराज आंखों से आंसू चलने लगे कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मेरे रघुनाथ मेरी अदालत में आए और मैं ऊपर बैठा रहा और वो नीचे खड़े रहे। आज महाराज नीचे खड़े रहे। जज साहब मन में विचार करते हैं कि आज के बाद मैं कभी उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, और बस एक ही बात का मलाल करते हैं, कष्ट करते हैं। एक बात का जज साहब को महाराज मलाल बना रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। बस एक बात का मलाल चलता रहा कि मैं आज के बाद उस कुर्सी पे कभी नहीं बैठूंगा। आज इस बात का मुझे कष्ट है कि उस गद्दी पर मैं बैठा रहा और मेरे राघवेंद्र मेरे सामने खड़े रहे। आज वही जज बाबा हैं जो वृंदावन की गलियों में जाते हैं, लेकिन कभी बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। क्यों? विचार करते हैं कि मैं कैसे नजर मिलाऊंगा उनसे, मैं उनकी तरफ कैसे देख लूंगा, जिनके सामने मैं गद्दी पर बैठा बैठा उनको सजा सुनाने की बात कर रहा था। आज गली में तो जज बाबा रहते हैं, लेकिन मलाल से कभी बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। बस एक ही बात मन में सोचा करते, रुदन करते रहते हैं। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में एक बात का ही रुदन करते रहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा अपने जीवन में पाप किया, आज के बाद उस गद्दी पे मैं कभी नहीं बैठूंगा। उन जज साहब ने महाराज अपना सब कुछ छोड़कर और वृंदावन में रहना शुरू कर दिया था। तो जब ठाकुर जी की कृपा होती है, जब ठाकुर जी का रंग चढ़ता है, तो फिर ये दुनिया नजर नहीं आती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की जय।